हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन अपने नौकरों से कहता है कि उसका सारा सामान पैक करे, वो अब यहाँ नहीं रहेंगे। जेबूजून के लाख समझाने पे भी लैंजन नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बग्गी का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की गोद में विंग का सर होता है और लैंजन बार बार विंग के सर पे हाथ फेर रहा होता है और कहता है, माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई, माफ़ कर देना। और इसका गिल्ट लैंजन के दिल में बहुत ही अंदर तक होता है कि विंग की ये हालत उसकी वजह से है, क्योंकि उसे तो होश आ गया पर विंग को अभी तक होश नहीं आया है। उसके दर्द का अंदाज़ा लैंजन लगाना भी नहीं चाहता था। उसे तो बस यही सोच सोच के डर लग रहा था कि कैसे कैसे उसके रहते हुए इतनी तकलीफ हो सकती है विंग को। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और युनमक का दिखाया जाता है, जहाँ जैनचन बैठकर अपनी तलवारबाजी कर रहा होता है। तभी एक सिपाही भागकर आता है, उसे बो डाउन करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर हंगवनजुन आए हैं। तब जैनचन कहता है, हंगवनजुन अचानक से यहाँ आना कैसे हो गया इनका, वो बिना खत के। तभी वह आदमी कहता है, और राजकुमार विंग भी आए हैं, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। तब जैनचन परेशान होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, विंग की हालत ठीक नहीं है? ये कह के जैनचन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन ने जैनचन को सब कुछ सच बता दिया होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और इधर विंग का इलाज भी वहाँ के अच्छे कर रहे होते हैं। तब लैंजन अपने घुटनों के बल रुककर और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके भाई की रक्षा नहीं कर पाया, मैं अपने वादे पे खरा नहीं उतर पाया, जो वादा मैंने किया था वो मैं नहीं निभा पाया। तब जैनचन कहता है, हांगवनजुन ऐसे मत कीजिए, मैं समझता हूँ, सारी बात समझने के बाद इतना तो मुझे पता चला है कि गलती आपकी नहीं है, बस गलती हालात की है जो ऐसे बन गए, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। तब लैंजन कहता है, नहीं, आपको मुझे दोष देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आखिर मैंने आपके भाई को ले जाकर सुरक्षित रखने का वादा किया था, मैंने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा करके अपने भाई का हाथ मेरे हाथ में दिया था, मुझ पर विश्वास रखा था आपने, और वो विश्वास मैंने तोड़ दिया। विंग की ये हालत है मेरी वजह से, वो अब तक नहीं उठा, और इस बात का डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, मैं खुद को बेचारा महसूस कर रहा हूँ। अब जैनचन कहता है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं हंगवनजुन, मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गलती आपकी नहीं है, हालात की है। आप ही वो शख्स हैं, आप ही वो शख्स जिसने सबके सामने कहा था कि आप मेरे भाई से प्यार करते हैं, आप ही उसके लिए सबसे लड़ गए थे। आप पे सवाल नहीं उठा सकता मैं, और अगर अब मैंने आप पे सवाल उठाए ना तो विंग होश में आते ही मुझे मार डालेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकता मैं। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और विंग का ख्याल रखिए, आशा है सब ठीक हो जाएगा। ये कह के जैनचन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन हमेशा विंग का ख्याल रखता है, उसके पास बैठा रहता है, उसको हमेशा कहानियाँ सुनाता है, उसके लिए प्योर संगीत बजाता है जिससे उसे जल्दी से होश आए, उसके लिए हमेशा किताबें पढ़ता रहता है जिससे उसे कोई ना कोई उपाय मिल जाए, जैसे विंग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लैंजन तभी मेडिटेशन करने बैठता है या तभी आराम करता है जब जैनचन विंग के पास बैठता, वरना लैंजन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो ये जैनचन को भी दिख रहा था कि लैंजन विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो खुद की सेहत का भी ध्यान नहीं रख रहा विंग के लिए। और ये बात जैनचन को काफ़ी अच्छी लगती है कि उसके भाई के पास ऐसा कोई है जो उसके लिए आज भी पूरी दुनिया से लड़ सकता है। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि गलती उसकी है कि नहीं, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सब उसके खिलाफ है कि नहीं, उसे फ़र्क पड़ता है कि जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है कि नहीं। ये बात जैनचन को लैंजन की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, पर कभी कहता नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और जैनचन विंग के पास बैठा होता है। तब विंग के हाथ धीरे धीरे हिलने लगते हैं, और जैसे ही वे अपने आंखों के सामने जैनचन को देखता है तो वह धीरे से नाम लेता है, जैनचन। तभी जैनचन आवाज़ को देखकर कहता है, विंग तुम होश में आ गए। लैंजन जैसे ही विंग का नाम सुनता है वह भी भागकर विंग के पास आ जाता है और उसे बैठाने में मदद करते हैं। विंग आसपास देखकर कहता है, लैंजन हम युनमक में क्या कर रहे हैं, ये तो गुस्से में होना चाहिए, हम युनमक कैसे आए? तब लैंजन कहता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तुम अभी उठो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, ना कि इन सब चीज़ों पे। जैसे विंग कुछ कहने वाला होता है तब लैंजन के होठों पे उंगली रख देता है और कहता है, बस करो, मैंने कहा ना तुम अभी उठो, डेथ को बुलाने दो, तुम्हारी चेकअप करने दो, पूरा देखने दो कि तुम ठीक से ठीक हुए क्यों नहीं, तुम्हारे घाव भरे हैं या नहीं। तब विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है। जैनचन और लैंजन बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर आके विंग को पूरा चेक करते हैं और बाहर आने के बाद कहते हैं, हंगवनजुन सेक्ट लीडर
ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, वे काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, पर अभी भी उनके पाउंड पूरी तरह भरे नहीं हैं, तो इसलिए उनकी रिकवरी की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत वाला काम उन्हें बिल्कुल ना करने दें। उन्हें परेशानियों से दूर रखें, उनके मेंटल स्टेट पे असर पड़ सकता है। तब लैंजन कहता है, हाँ बेशक, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि विंग खुश रहे, उसे बिल्कुल भी दुख ना हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और विंग को दिखाया जाता है। जहाँ लैंजन विंग को सूप पिला रहा होता है तो विंग कहता है, मैं नहीं पी रहा ये सूप, बहुत कड़वा है। एक तो इतना टाइम बाद उठाऊं मैं, ऊपर से कड़वा सूप पिलाओगे? तुम्हें तो कुछ तीखा चटपटा ऐसा मसालेदार कुछ खिलाना चाहिए था, और ये खराब सा सूप पिला रहे हो तुम मुझे, मैं नहीं पीऊंगा। तब लैंजन कहता है, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो विंग, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने यही पीने को कहा है। तब विंग कहता है, बस करो हंगोन, हाँ ठीक है ना, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मैं तुम्हारा हस्बैंड, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो ना। मेरी कभी सुनी है तुमने? नहीं, आज तक तुमने मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनी। मैं कहता हूँ ईस्ट चलते हैं तो तुम कहते हो ईस्ट चलते हैं, मैं कहता हूँ तीखा तो तुम कहते हो मीठा, गलत बात है ये कह के विंग पाउट कर लेता है। तब लैंजन के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतने दिनों में जो उसने मिस किया था, विंग की बात है, विंग का रूठना, विंग का गुस्सा करना, यही बात तो विंग की उसे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी। तब लैंजन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा मेरी तरफ देखो। तब विंग कहता है, नहीं देखूंगा मैं। तब लैंजन कहता है, अच्छा ना बाबा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पहले ये सूप पी लो, मैं वादा करता हूँ शाम को कुछ अच्छा सा लाऊंगा जो तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम चाहो वैसा लाऊंगा, वादा। तब विंग कहता है, प्रॉमिस? तब लैंजन कहता है, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा लाऊंगा, वादा करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जब विंग लैंजन पूरा युनमक घुमा रहा होता है, मतलब आसपास का महल की उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो क्या कहाँ कहाँ क्या क्या करता था। उसके चेहरे की खुशी देख के लैंजन को भी बहुत खुशी हो रही होती है कि उसने डिसीजन बिल्कुल सही लिया। युनमक आके, युनमक में विंग की खुशी का कोई मुकाबला नहीं। इतना खुश वो कभी भी गुस्सू में नहीं था, इतना खुल के वो कभी भी गुस्सू में नहीं हंसा। तब लैंजन अपने मन में सोचता है, काश ये डिसीजन मैंने पहले ही ले लिया होता, काश मैं विंग के साथ पहले ही युनमक आ गया होता, तो विंग को ये सब मेरी वजह से फेस नहीं करना पड़ता। तब विंग लैंजन को आवाज़ देते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो, इधर देखो, मैं कह रहा हूँ यहाँ खेला करता था मैं बचपन में, और तुम्हें पता है जब मेरे बचपन में खेलते समय इस कीचड़ में कपड़े गंदे हो जाते थे ना, और मैं घर जाता था तो मैडम यू मुझे बहुत पनिश करती थी और कहती थी, ये कपड़े क्या तुम्हें खैरात में मिलते हैं जो रोज रोज गंदे करके आते हो। जैसे ही मैडम यू मुझे कुछ कहने वाली होती थी ना लैंजन, जब शीजे ही आके मुझे बचा लेती थी, और वो जिंदगी का मेरे सबसे खूबसूरत पल थे। यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, बहुत बहुत याद आ रही थी उनकी, शुक्रिया यहाँ लाने के लिए लैंजन। तब लैंजन कहता है, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना फर्ज है मेरा, हस्बैंड हो तुम मेरे। तब विंग कहता है, वो तो जरूरी है, तुम मेरी खुशी का ख्याल रखो। ये कह के विंग लैंजन को हग कर लेता है और लैंजन भी हग बैक करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग टेस्टी टेस्टी फूड देके बहुत खुश होता है, क्योंकि सारा उसकी पसंद का खाना होता है, और विंग उससे बिना रुके खा रहा होता है। तभी लैंजन कहता है, बस करो, धीरे धीरे खाओ, खाना भागेगा नहीं विंग, पैर नहीं होते हैं उनके। विंग कहता है, चुप हो जाओ, इतने दिन से बेहोश मैं था, तुम नहीं। मेरा फेवरेट खाना इतना सारा, मैं सारा खाऊंगा। तब लैंजन कहता है, हाँ तो तुम सारा खाओ ना, बेशक खाओ, पर धीरे धीरे खाओ, खाना गले पे फंस जाएगा। तब विंग कहता है, नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा, चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, मुझे खाना खाने दो। ये कह के विंग खाने लगता है और लैंडन उसे देख रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जब विंग आईने के सामने बैठा होता है और लैंडन उसके बाल काट रहा होता है। तब विंग कहता है, लैंडन एक सवाल पूछूं? तब लैंडन कहता है, पूछो। तब विंग कहता है, सच बताना लैंडन, हम यूनमक में कैसे हैं और क्यों हैं, हम गुस्सू छोड़ के क्यों हैं, और आए भी हैं तो वापस कब जा रहे हैं, कितने दिन से हम यहाँ हैं, और शायद मैं जब से बेहोश हूं से यहाँ हैं, तो हमें गुस्सू जाना चाहिए, गुस्सू में तुम्हारे बहुत सारे काम होंगे। तब लैंडन कहता है, यहाँ तुम खुश हो, मायने ये रखता है। तब विंग कहता है, लैंडन मेरी खुशियाँ और तुम्हारे काम में फ़र्क है। तब लैंडन कहता है, हाँ तुम्हारी खुशी और मेरे काम में फ़र्क ये है कि तुम्हारी खुशियाँ मेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तुम यहाँ खुश हो। तब विंग कहता है, कुछ भी मत कहो लैंडन, देखो मैं खुश वहाँ हूँ जहाँ तुम हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, मैं खुश होता हूँ। तब लैंडन कहता है, नहीं तुम यूनमक में ज़्यादा खुश हो, देखा है मैंने तुम्हें। तब विंग कहता है, लैंडन बात को क्यों खींच रहे हो, हुआ क्या था, पूरी बात बताओगे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तब लैंडन कहता है, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इस बारे में बात अभी नहीं होगी। तब विंग कहता है, कब होगी फिर, कब होगी, हाँ मुझे भी जानना है कब होगी। देखो लैंडन, उस सारी सिचुएशन में ना सिर्फ गलती मेरी थी, मेरी गलती थी उस हालात में, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तब लैंडन कहता है, बस करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना। तब विंग कहता है,
बस करो, अंधे बनना बंद करो। तुम्हें भी पता है कि गलती मेरी ही थी, तो गुस्सा किस बात का? गुस्से किस बात का गुस्सा? उनकी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे सजा दी क्योंकि मैंने गलत किया था लैंसन। तब लैंसन कहता है गलत किया था विंग? मुझे नहीं पता कि तुम कब गलत हो कब सही हो, कब तुमने अच्छा किया है कब तुमने बुरा किया है। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, और मेरी ड्यूटी है ये कि मैं तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में खड़ा, और अगर मैं भाग गया तो मैं हस्बैंड कहलाने लायक नहीं हूँ। तब विंग कहता है लैंसन वो तुम्हारा फैमिली है, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। तब लैंसन कहता है और तुम भी मेरी फैमिली हो, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम्हारी खुशी से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं भी। इस मामले में बहस नहीं होगी। तब विंग कहता है हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इस मामले में बहस नहीं होगी, गुस्सू चलते हैं। तब लैंसन कहता है विंग मैंने कहा ना नहीं। तब विंग कहता है क्या नहीं? हाँ बस करो, गुस्सा मत करो ना लैंसन। तुम्हें मुझे सबको पता है कि गलती मेरी है, फिर भी हम नाराज नहीं रह सकते। हमें जाके जबकि माफी मांगनी चाहिए, हमें अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहिए। तब लैंसन कहता है गलतियों का पछतावा किस बात की गलती? क्या गुनाह किया तुमने? मुझ पे वार किया ये? तो इस बात को मैं तुम्हें पहले ही बता दूं विंग कि तुम्हारा हक है मेरी जिंदगी पर। तुम चाहो तो मेरी जान अभी भी ले सकते हो, मैं तुम्हारे वार का जवाब नहीं दूं। वादा करता हूँ तलवार नहीं उठाऊंगा, चाहे तो अभी जान ले लो, मेरी हक है तुम्हारा। इस बात की सजा कौन दे सकता है तुम्हें? कोई नहीं, कभी नहीं। तुमने सिर्फ मुझ पे वार किया था, तो हिम्मत कैसे हुई किसी की तुम्हें सजा देने की? मेरी आंखें बंद करते ही तुमने उस जेल में डाल दिया। इतना बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं, हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, गुस्सों में नहीं रहेंगे। बहुत हुआ, तुम्हें और तकलीफ में खुद की वजह से नहीं देखूंगा। बात खत्म विंग। ये कह के लैंसन वहां से चला जाता है और विंग कहता है हम अर्जुन समझते क्यों नहीं हो कि गलती मेरी है गलती। पता नहीं क्यों मुझसे तुम इतना प्यार करते हो कि जब बात मेरी आती है तो तुम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारे इतने प्यार के बदले मैं प्यार दे भी पाऊंगा कि नहीं। जितना विश्वास तुम मुझ पे करते हो इतना मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। हर बार तुम मुझसे पहले किसी को नहीं रखते, हर बार तुम्हारी पहली चॉइस, पहली पसंद मैं होती हूँ। कुछ और चुनना हो या मुझ में, तुम मुझे चुनते हो, किसी को नहीं चुनते। इस बार भी तुमने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना सेक्टर छोड़ दिया, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ एक शख्स के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। लैंसन क्यों करते हो तुम ये सब मेरे? इतना प्यार क्यों? इतना प्यार मत करो लैंसन कि मुझसे बर्दाश्त ही ना हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, और आगे भी करूँगा, पर बात समझो ना, वो तुम्हारा घर है लैंसन। हमें वापस जाना होगा मैं वापस। मैं तुम्हें इस साल में नहीं देख सकता। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे नहीं पता? तुम दुखी हो, खुश नहीं? अपना परिवार छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, अपने अंकल को छोड़ के तुम दुखी हो, पर मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम बहुत खुश हो। नहीं हो तुम खुश, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं अपने घर आकर खुश हूँ वैसे तुम अपने घर में खुश हो। वो माहौल वैसा है जैसे तुम बड़े हुए हो, और ये माहौल वैसा जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। बस इतना फर्क है। मुझे पता है जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रह लोगे, कोई सवाल नहीं करोगे, कोई शिकायत नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, तुम जहाँ रहोगे मैं रह लूंगा लैंसन, जैसे रखोगे रह लूंगा, कुछ नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यही एंड करती हूँ। आपको एक पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।